वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादई तौहीद के मतवालों, शमई रिसालत के परवानों, गौसे आज़म के दीवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, आइए सबसे पहले उस नबी हाशमी की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करें जिस नबी के सदक़े तवस्सुल से इस ज़मीन को हमारे लिए फ़र्श बनाया गया है और उस आसमान को हमारे लिए फ़र्श बनाया गया है, उस आसमान को हमारे लिए शामियाना बनाया गया है। आइए उसी नबी हाशमी की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करें जिस नबी के सदक़े तवस्सुल से जहान को सजाया गया है। आइए उसी नबी हाशमी की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करें जिस नबी के सदक़े में पूरी कायनात को, इन सितारों को चमकाया गया है, सूरज को चमकाया गया है। आइए उसी नबी हाशमी की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करें कि जिनकी शान में मेरे पीरो मुर्शिद हुज़ूर ताजुश्शरिया फरमाते हैं कि जहाँ बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुन है जिसे जो चाहे अता कर दे। आइए उसी नबी हाशमी की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करें कि जिनके बारे में सुन्नियत की जान, हक़ानियत की शान इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं कि वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। वाह वाह, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। उसी नबी हाशमी की बारगाह में लौ लगाकर, हाजिर व नाजिर समझकर, मोहब्बतों के साथ, दिल लगी के साथ पढ़िए बाबास बुलंद से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मुहतरम सामने कराम, मोहब्बत के साथ पढ़ें। सब ने नहीं पढ़ा, मुश्किल से 3 से 4 लोगों ने दुरूद पाक पढ़ा। मैंने अपने नबी की बारगाह में, आपके नबी की बारगाह में और ख़ासकर इस नबी के सदक़े में हमें पैदा किया गया है। समझ रहे हैं? इस अल्फाज पर गौर करें। अल्लाह के सदक़े, अल्लाह के नबी के सदक़े में, इसलिए कि अल्लाह फरमाता अपने नबी से, महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो कायनात को मैं ना बनाता, ज़मीन को मैं ना बनाता, आसमान को मैं ना बनाता, सूरज की रोशनी को मैं ना पैदा करता। यानी अलगर्ज बताना ये चाहता है रब्बे कायनात, ऐ लोगों सुनो, अगर मैं अपने महबूब को इस कायनात में भेजना ना चाहता तो ये कायनात जो तुम्हें दिख रही है ये कायनात वजूद में कभी ना आता। तो इसलिए मुसलमानों, उस नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ने के लिए बोला है कि आपके जिस्म में जो जान है, आप जो चल रहे हैं, आप जो फिर रहे हैं, कसम खुदा की यकीन जाने अगर नबी ना होता तो आप चल ना पाते, आप खा ना पाते, आप दुनिया के ऐशो इशरत में जो रह रहे हैं। अच्छा, एक बात आगे चल के कहना चाहता हूँ। हर इंसान कहता है हम नबी से प्यार करते थे, हम नबी से इश्क करते थे, हम नबी से प्यार करते थे, लेकिन बताओ ये कैसा इश्क है? अल्लाह के नबी ने हमें कैसा पैगाम दिया है? अल्लाह के नबी के चलने का तरीका, जब गैर देखा करते थे, कोई और देखा करता था तो तारीफें किया करता था। अल्लाह के नबी का जो पैगाम दुनिया को था कि ऐ लोगों, पर्दे के साथ रहा करो, अपने माँ और बहनों को पर्दे के साथ चलने का तरीका बताया करो। आज हमारा माहौल क्या है? हम ये कहा करते हैं कि यार हम नबी से इश्क करने वाले हैं। ये कैसा इश्क है? आपके घर में टीवी लगी हुई होती है, आप कहते हैं नबी से प्यार है, आप कहते हैं नबी से प्यार है, और आपको बता दूं 85% लोग ऐसे हैं जो नबी से प्यार करना ही नहीं जानते हैं। जिन्हें इश्क करना है किस तरह से, घर में टीवी लगी है, उस टीवी में देखते क्या है? सीरियल देखा करते हैं, मूवीज देखा करते हैं। क्या देखते हैं हमारी माँ और बहनें? क्या देखते हैं हमारे नौजवान? देखते क्या है? टीवी लगी हुई है, उस टीवी में सीरियल आ रहा है, मोहब्बत के पैगाम दिए जा रहे हैं। वो बताते हैं मोहब्बत कैसे होती है, कॉलेज जाने के बाद हम इश्क कैसे करें, हम लड़कियों से बात कैसे करें, हम लड़कों से बात कैसे करें, इश्क हम कैसे लड़ाएं। आज 85% लोग इसी को इश्क समझ बैठे हैं। आज हर किसी के घर में, यार आपको अल्लाह के नबी ने पैगाम क्या दिया था, लेकिन आपका तरीका कैसा बन गया है। आज हम और आप कहते हैं प्यार कर रहे हैं, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ आज हमारा प्यार प्यार ना रहा, आज हमारा इश्क इश्क ना रहा, आज हमारा खिलौना बन गया है, आज हमारा प्यार कहने के लिए रह गया है, हमारा प्यार नहीं है। हम सब टीवी जगा के घर पे बैठे हुए हैं, मूवीज देखा करते थे, अपने बच्चियों को बताते हैं यार देखो मूवीज देखो, हमारी बच्चियां देखती है इश्क कैसे लड़ाया जाता है, प्यार कैसे किया जाता है। फिर वो बच्चे, वो नौजवान न पढ़ पाता है न लिख पाता है, हमारी जो ख्वाहिशात होती है
कि बच्चा इंजीनियर बन जाएगा, बच्चा डॉक्टर बन जाएगा। वो बच्चा ना डॉक्टर बन पाता है ना इंजीनियर बन पाता है। वो जो लड़की, वो जो बच्ची के पीछे आप लाखों खर्च कर जाते हैं, हजारों खर्च कर जाते हैं, अचानक आपके कान में आवाज आती है, पूरे मोहल्ले में बात चल रही होती, फला के साथ भाग गई है, फला के साथ भाग गया है। आपने सपने सजो के रखे थे, आपने सोचा ये था कि हम अपनी बच्ची को डॉक्टर बनाएंगे, हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे। वो बच्चा डॉक्टर नहीं बनता, वो बच्ची डॉक्टर नहीं बनती, इंजीनियर नहीं बनता, इंजीनियर नहीं बनती। क्या सुनते हैं, फला मोहल्ले में फला जगह पे बात चली है, फला की लड़की भाग गई है, फला का लड़का भाग गया है। वजह क्या है? हमने नबी का पैगाम छोड़ दिया है। अगर नबी का पैगाम होता, नबी के रास्ते पर चलते, हमारी बच्चियों के पास फातिमा का किरदार होता, ज़ैनब का किरदार होता। यकीन जाने जब आपके बच्चे, हमारे बच्चों के अंदर ज़ैनब, फातिमा, हसन और हुसैन का किरदार होता, जिंदगी यहाँ भी कामयाब होती, क़यामत के दिन भी कामयाब होता नजर। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। बहुत खूब, माशाअल्लाह। ऐ मुसलमानों, मैं बताना ये चाहता हूँ, कहना ये चाहता हूँ, मोहब्बत के साथ नबी पर दुरूद पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ हर किसी के लब हिलने चाहिए। पढ़िए बाबाज बुलंद से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं, आवाज से पढ़ें। मैं कोई खतीब नहीं हूँ, ना मुझे खिताबत आती है, और मैं बहुत बड़ा कोई आलिम हूँ। नबी का अदना सा गुलाम हूँ। बस 5 से 10 मिनट आपके सामने हाजिर आया हूँ, इसलिए कि बाहर से मेहमान को बुलाया गया है, और मुझे तो आप रोज़ सुना करते हैं। 5 मिनट आपको बता दूँ, उसके बाद जिन्होंने, जिन लड़कों ने, हमारे जिन बच्चों ने, जिन नौजवान ने बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ इसको सजाया है, सजोया है, स्टेज को बनाया है, दिन रात मेहनत करके काबा शरीफ को तैयार किया है, अल्लाह तबारक व तआला उस कमेटी को, नौजवान अज़हरी मिशन कमेटी और अंजुमन हुसैनिया कमेटी के जितने नौजवान हजरात, अल्लाह उनके उम्र में बरकतें अता फरमाएँ और उनको हमेशा सेहतयाब रखें, और अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने की और ज़्यादा तौफीक अता फरमाए। हजरात मोहतरम सामीन कराम, सुन्नियत की जान, हक्कानियत की शान, इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, हाजियों आओ शहनशाह का रोज़ा देखो। तवज्जो है आपकी, पर दोनों हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। हाजियों आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हजरात, लोग इतराज़ करने वाले बड़े होते हैं। अब इतराज़ करने वालों ने इतराज़ का, यार मौलाना आपने कहा कि हाजियों आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। मैंने समझा कि काबा देखना है, लेकिन ये काबे का काबा तुमने किसे कह दिया? हमें तो पता है कि सबसे बड़ा घर, सबसे कीमती चीज़ तो काबा है। तो मैंने कहा मैं तो इतना बड़ा आलिम हूँ नहीं, मैं कैसे बताऊँ? ना ये शेर मेरा है। आलम तस्वुर में बरेली की धरती में गया, हुजूर आला हजरत फाजिल बरेली की दर पे जाके, चौखट पे जाके अपने सर को खम किया, आलम तस्वुर में अर्ज किया, आका रहम फरमाएं और जहमत फरमा करके हमें बताएं कि आप कहना क्या चाहते हैं, आप पैगाम क्या देना चाहते हैं, लोगों को आप बताना क्या चाहते हैं। हम इतने बड़े आलिम नहीं हैं, हमने इतनी किताबें नहीं पढ़ी है। आप बताएं, आलम तस्वुर में करम फरमाया, आका ने कहा कि आपने हदीस नहीं पढ़ी है, ये हदीस है, अल्लाह के नबी मौजूद है, सहाबा मौजूद है, अली भी मौजूद है, उमर भी मौजूद है, उस्मान भी मौजूद है, तमाम सहाबा मौजूद है। वह सहाबा की मौजूदगी में अल्लाह के नबी ने बिलाल हबशी को कहा, ऐ बिलाल एक काम करो, जो काबा देख रहे हो, काला काला गिलाफ चढ़ा हुआ है, तुम देख रहे हो, बड़ा खूबसूरत लग रहा है, बड़ा हसीन लग रहा है, उसकी छत पे तुम चढ़ जाओ। तुम अब सब तवज्जो करें, उसकी छत पे आप चढ़ जाओ। अल्लाह के नबी का हुक्म होता है, अल्लाह के नबी पर तो उनकी जान कुर्बान हो जाती है। अल्लाह के नबी के हुक्म को पा करके काबे की छत पे चढ़ते हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी की तरफ आवाज़ देते हैं, अल्लाह के नबी अजान तो दूं, पर चेहरा किधर करूं, रुख मैं किधर करूं। अल्लाह के नबी सुन ही नहीं रहे हैं। अब एक बार होता है, दूसरी बार होता है, जब तीसरी बार होता है तो अल्लाह के नबी ने कहा, एक काम करो, आखिर कहना क्या चाहते हो, रुख किधर करूं, पूछना क्या चाहते हो। बिलाल हबशी ने अल्लाह के नबी से कहा, हुजूर सरवरे कायनात से कहा, ऐ प्यारे
प्यारे आका, मैंने सफर में हज किया, रुख काबे की तरफ था। मैंने हजर में जब अजान दिया था तो रुख काबे की तरफ था। मैंने जहां पर भी इस कायनात के अंदर अजान दी थी, रुख काबे की तरफ था। आज काबे की छत पर हूँ, आज काबे की छत पर हूँ, काबे की छत पर खड़े होकर के आखिर में किस तरफ रुख करूँ पता नहीं चलता है। मैं यहाँ पर तवज्जो कराना चाहता हूँ, याद रखें, जब आपके पास काम होता है, आप कहीं पर साइन करवाना चाहते हैं, परमिशन लेना चाहते हैं, आपको पहले छोटे ऑफिसर के पास जाना पड़ता है। जब वहाँ काम नहीं होता है तो दूसरे ऑफिसर के पास जाना पड़ता है। जब वहाँ भी काम नहीं होता है उससे बड़े ऑफिसर के पास जाना होता है। जब कहीं काम नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाना होता है। इसी तरीके से जब आप पूरी दुनिया में किसी कोने पर भी रहेंगे, अल्लाह के नबी का पैगाम है, आप कहीं पर भी रहेंगे तो आपका रुख काबे की तरफ होगा। लेकिन जब काबे की तरफ होंगे तो बिलाल हबशी ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, मैंने कायनात की हर जगह पे जब भी जहां भी रहा, जहां से आजान दिया, रुख काबे की तरफ था, रुख काबे की तरफ था। आज काबे की छत पे हूँ, आखिर रुख किधर कर दूं? अल्लाह के नबी ने कहा, तू जहां भी था, जैसे भी था, रुख किधर भी था, लेकिन आज तो काबे की छत पे है। एक काम कर, काबे की छत पे खड़े हो गए, रुख मेरी तरफ कर दो। बस क्या था इस हदीस पर? मेरे रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सबकी रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सबकी रजा, सुन्नियत की जान, हक्कानियत की शान, इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी की नजर पड़ती है, अपने कलम की नोक को तोड़ते हैं, बरेली की धरती में बैठ करके इरशाद फरमाते हैं, हाजियो और शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का भी काबा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम सामईन करम, तो आप देखें जो इश्क करता है उसको कितना फायदा मिलता है। अच्छा, जो लोग घर पे आराम कर रहे हैं ना, वो बड़ा कह रहे हैं, जा तू सुबह मजा, हम मजा कर रहे थे, तू सुबह जा बैठा रहा, ये सोच रहे होंगे। वो बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। इतनी रहमतें बरस रही हैं यहाँ पे, और ये जो शामियाना आप देख रहे हैं ना, इसके नीचे आप बैठे, इसका बड़ा फ़ायदा है। एक हदीस पाक आपने सुना होगा, तवज्जो करें इधर, कमेटी वालों से गुजारिश करूंगा, आपने मेहनत किया है तो आप ज़्यादा तवज्जो करें इधर। आपने एक हदीस सुनी होगी कि क़यामत का मंजर समा बधा होगा, और वहाँ पर आदम से लेकर के ईसा अलैहिस्सलाम तक, मोहम्मद अरबी तक तमाम अम्बिया होंगे। नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। अपने बाप के पास जाइएगा, वो भी ठुकराता हुआ नजर आएगा। आदम के पास जाइएगा, कहेगा मेरे पास कोई हल नहीं है। नूह के पास जाइएगा, आपको कोई हल ना मिलता हुआ नजर आएगा। हदीस पाक है कि जो लोग नबी की महफिल में बैठते हैं या जो नबी से प्यार करते हैं, नबी वाला, हुजूर वाला, रसूल वाला जो होता है, अल्लाह के नबी अपने नूरी चादर के अंदर उसे ढांपते हुए नजर आ फरमाए। इतनी बड़ी बात बताया आपने, सुभान अल्लाह नहीं बोला। अल्लाह के नबी अपने नूरी चादर में अपने चाहने वालों को छुपा लेंगे। अब कितनी बड़ी चादर होगी, और खास करके वो अनपढ़ जाहिल जो कॉलेज में पढ़ के प्रोफेसर बन जाता है और अपना सोचता है हमसे बड़ा कोई नहीं है, वो सोचता है लॉजिक ढूंढने लगता है, साइंस ढूंढने लगता है। जबकि आपको बता दूं कि जब इश्क की बात आती है, जब प्यार और मोहब्बत की बात आती है, तो साइंस क्या बोलते, साइंस और लॉजिक नहीं ढूंढा जाता है। समझ रहे हैं ना, साइंस और लॉजिक नहीं ढूंढा जाता है। तो वो लोग पूछने लगते हैं, बताओ तेरे नबी की चादर कितनी बड़ी होगी। यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि आप, मोबाइल का ज़माना है, इतना बड़ा आदमी मोबाइल के अंदर घुस सकता है। ये लॉजिक की बात बता रहा हूँ। इतना बड़ा आदमी है, 6 फुट का आदमी, 1 फुट के मोबाइल में, 1 फुट के लैपटॉप पे चला आता है कि नहीं? तो इसी तरीके से अल्लाह के नबी के भी चादर में चले आएंगे। लेकिन कहना कुछ और चाहता हूँ कि नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर कितनी बड़ी होगी, उसके अंदर कैसे आएंगे, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप अजमेर की धरती में जाएंगे, जब आप अजमेर की धरती को देखेंगे, जब ख्वाजा पिया को अताए रसूल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस धरती पर भेजा, हिंदुस्तान की सरजमी में भेजा, तो आने के बाद यहाँ पर पानी बंद कर दिया गया,
पानी पीने के लिए लोग परेशान हो गए। सारे उनके साथ जो 40 लोग थे वो लोग भी परेशान हो गए। आखिर पानी कहाँ से पिया जाएगा? अब देखें, तवज्जो करें हजरात मोहतरम सामने कराम, पानी कहाँ से आएगा? ये पानी के लिए परेशान है। अब ख्वाजा पिया ने अपने मुरीद को बुलाया है, ऐ मुरीद जाओ और जा करके अना सागर के पास खड़े हो जाना। ये छोटा सा प्याला है, ये कासा है, इसे लेकर के जाओ और जा करके वहां जा करके बोल देना कि तुम्हें ख्वाजा ने बुलाया है। अना सागर के करीब जाना। यहाँ अना सागर के करीब पहुंचते हैं और उसके उनके मुरीद जाने के बाद अना सागर के करीब जाने के बाद आवाज लगाते हैं, ऐ अना सागर, ऐ अना सागर, तुम्हें ख्वाजा ने बुलाया है, तुम्हें अताए रसूल ने बुलाया है, तुझे नवासे हुसैन ने बुलाया है। बस इतना कहना होता है, अना सागर का पानी चला आता है। यहाँ तवज्जो करें, तारीख गवाह है, सिर्फ अना सागर का पानी नहीं बल्कि वहां पर जितने भी नल और नलकूप हुआ करते थे, जितने भी छोटे मोटे तालाब हुआ करते थे, जितनी भी नदियां आसपास थी, तमाम के तमाम पानी उस कासे के अंदर चली आती है। अब मैं आपको और बताना चाहता हूँ, कासे के अंदर चला आया। आप बताओ हमारे अंदर कितनी कुव्वत है, हमारे अंदर कितनी ताकत है। हम तो 10 किलो 50 किलो 1 कुंटल 10 कुंटल उठा सकते हैं, लेकिन कसम खुदा की उस ख्वाजा के मुरीद के अंदर, अताए रसूल के मुरीद के अंदर कितनी ताकत होगी, कितनी कुव्वत होगी, कितना ताकतवर होगा वो इंसान, वो मुरीद कि इतने छोटे कासे में अना सागर भी है, वहाँ के नलकूप और के पानी भी है, पाताल के अंदर जो पानी है वो पानी भी उस कासे के अंदर है। हजरात मोहतरम सामने कराम, ख्वाजा के इस गुलाम के अंदर इतनी ताकत है तो ख्वाजा पिया के अंदर कितनी ताकत होगी? जब ख्वाजा पिया के अंदर इतनी ताकत है तो मोहम्मद अरबी के अंदर कितनी ताकत होगी? वो अना सागर का पानी चला आता है। तवज्जो करे, बताना यह चाहता हूँ, नबी का एक छोटा सा गुलाम, एक अदना सा गुलाम, नबी का छोटा सा गुलाम ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस हिंदुस्तान की सरजमीन में आता है और आने के बाद एक छोटे से कासे में इतने बड़े पानी को समा सकता है, इतने बड़े पानी को छोटे से कासे में लाकर खड़ा कर सकता है। तो मेरा यकीन है और आपका भी यकीन होना चाहिए और बिल यकीन में कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से हिंदुस्तान की सरजमीन में ख्वाजा मोइनुद्दीन ने छोटे से कासे में अना सागर को भी समा दिया है, नल नलकूप को भी समा दिया है, इसी तरीके से मैदान महशर में नबी आखिर समा सरवरे कौनो मक्का सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हम चाहने वाले को गुलामाने मुस्तफा को अपने नूरी चादर में समेटते हुए नजर आते हैं। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आज हमने अपनी नींद की कुर्बानी दी है। मैं जिस तरीके से रात भर नबी की महफिल में नबी के लिए बैठा था, मुझे यकीन है उनको कहना जो घर में आराम फरमा रहे हैं, उन्हें कहना जो सोच रहे हैं यार हम तो मज़े में सो रहे हैं, कहना आज मज़े में सो रहे हो, कल तुम तड़पोगे, एक एक नेकी के लिए तड़पोगे। क्या पता आज की वो रहमत वाली रात हो, आज की वो बरकत वाली रात हो, शायद आज ही मकबूलियत वाली रात हो, शायद इन हजरात में से कोई ऐसा इंसान हो जिनकी दुआ में बहुत बड़ी तासीर हो और आपके लिए दुआ कर दे तो जो सो रहे हैं वो कल मैदान महशर में तड़पेंगे और मुझे यकीन है उनकी दुआ कबूल हो जाएगी तो मैदान महशर में वो तड़पते हुए नजर आएंगे। फिर आप कहेंगे प्यारे वो रात याद है जिस रात को हमने नींद की कुर्बानी दी थी, जिस रात को हमने अपने जिस्म को मजबूत करके नबी की महफिल में बैठाया था और तुम अपने बिस्तर में आराम करके ये कह रहे थे हमें मजा आ रहा है, आज तुम्हें सजा आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है कि नहीं? तो ये दिल ठोक के और ताल ठोक के उन्हें कह के आना कि तुम नहीं आराम कर रहे हो, इसका सिला तुम्हें कल क़यामत के दिन मिलेगा, मुझे मेरा सिला क़यामत के दिन मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल के सदक़े तवस्सुल से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाकर सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और मोइन भाई हर साल जो है टेंट दिया करते हैं मदरसे में, मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से अपने नबी के चाहने वालों के लिए शामियाना का वो इंतज़ाम करते हैं, कल क़यामत के दिन जो कड़ी धूप होगी उस धूप से बचने के लिए मोइन भाई को अल्लाह अपना शामियाना अता करेगा। इसी तरीके से जो हजरात अपनी नींद की कुर्बानियाँ ये करके बड़ी मेहनत करें, कमेटी के नौजवानों ने बड़ी मेहनत करी, नौजवानों ने अज़हरी मिशन कमेटी और अंजुमन हुसैनिया ने मिल करके रात दिन एक किया, लोगों के दर में गए, घर घर घूमे और चंदे मांगे, कई लोगों ने कई तरह की बातें बताई पर दिल को तकलीफ ना दे करके ये कहा यार नबी के लिए हम आगे बढ़े हैं, लोग गालियाँ दे तो दें, हम नबी के लिए जा रहे हैं, नबी इसका सिला देने वाला है। और जब जिसको सिला नबी देता है उससे बड़ा सिला देने वाला इस दुनिया में कोई नजर नहीं आता है कि नहीं? तो अल्लाह उनके
उनकी तमाम जो है तकलीफ़ों को दूर फरमाए और अल्लाह इस महफिल के सदक़े से, इस माह रबीउल अव्वल के सदक़े तवस्सुल से उनके जो है उन्हें हमेशा कामयाबी व कामरानी तक पहुँचाए।